Hello student, welcome to our social science class. Today our topic is social justice and marginalized. In this chapter, first we discussed about the meaning of marginalizations. Marginalizations means uh, to isolated with अदर पीपल्स मतलब मेन इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो अपने आप को मतलब अनकंफर्टेबल फील करता है, अनइम्पॉर्टेंट फील करता है सोसाइटी के अंदर, वो अपने आप को मतलब अलग से आइसोलेटेड करके रखता है, तो वो होता है हमारा माइग्रेलाइजेशन। ठीक है, जैसे सपोज करो कि आपकी क्लास में मतलब 35 स्टूडेंट है, तो उसमें से एक स्टूडेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका मतलब हो सकता है ड्रेसिंग सेंस अलग हो, या उसके बालों का जो स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट हो, या उसके जो फीचर्स हैं, जो नए नक्श जिसको हम बोलते हैं, वो थोड़े से डिफरेंट हो क्लास में, तो वो क्या होगा, दूसरों से डिफरेंट लगेगा। और जब वो दूसरों से डिफरेंट लगेगा तो वो अपने आप को क्या करता है कि अनइम्पॉर्टेंट समझता है कि भाई मैं इनके बराबर का नहीं, उनसे थोड़ा सा मतलब हटके हूँ, और वो अपने आप को क्या करता है, आइसोलेटेड करके रखता है, मतलब अपने आप को अलग थलग रखता है। तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, माइग्रेलाइजेशंस। ठीक है, मतलब माइग्रेलाइजेशंस का मीनिंग होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल फील अनइम्पॉर्टेंट एंड आइसोलेटेड दैम। ठीक है ना, यानी वो अपने आप को अनइम्पॉर्टेंट समझते हैं और अपने आप को मतलब आइसोलेटेड रखते हैं, दूसरों से अलग रखते हैं। ठीक है, और जैसे मतलब उनको हम माइग्रेलाइजेशंस मतलब वो अपने आप को आइसोलेटेड क्यों रखते हैं, हो सकता है वो डिफरेंट रिलीजन्स के हों, उनकी इतनी मतलब मेजोरिटी ना हो वहाँ पे, वो डिफरेंट लैंग्वेज स्पीक करते हों, उनके जो कस्टम्स वगैरह हैं वो डिफरेंट हों। ठीक है, और मतलब उनको माइग्रेलाइजेशंस, वो पुअर, उनकी कंडीशंस जैसे अगर वो पुअर हों, या उनका जो सोशल स्टेटस है वो ज़्यादा मतलब डाउन हो, तो भी वो अपने आप को मतलब माइग्रेलाइजेशंस करते हैं। ठीक है, और तो इन दिस वे वी कैन से दैट सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर कंट्रीब्यूट इन मेकिंग सर्टेन ग्रुप ऑफ ए सोसाइटी फील माइग्रेलाइजेशन। ठीक है, तो माइग्रेलाइजेशन जो माइग्रेलाइजेशन है उसका मीनिंग क्लियर हो गया। इसके अंदर क्या होता है कि जो कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को मतलब सोसाइटी से थोड़ा सा डिफरेंट समझते हैं और अपने आप को आइसोलेटेड रखते हैं, वो होते हैं माइग्रेलाइजेशंस। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि वो मतलब एज ए रिलीजन्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, एज ए कल्चर भी, एज ए लैंग्वेज भी, और एज ए कस्टम भी, या फिर उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो थोड़ा ज़्यादा मतलब डाउन हो, तो वो अपने आप को जो दूसरे जो लोग हैं उनसे अलग करते हैं। ठीक है, अब है हमारा था कास्ट सिस्टम। जो कास्ट सिस्टम है, अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें इंडिया के अंदर, तो एशियन टाइम से जो हमारा मतलब इंडिया की जो सोसाइटी है वो 4 कास्ट के अंदर डिवाइड थी। ठीक है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, जो ब्राह्मण है ना, वो अपने आप को मतलब सुपीरियर समझते थे कि वो मतलब बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, उनको मतलब जो वेद्स वगैरह हैं उनकी नॉलेज है, और जितने भी जो एजुकेटेड लोग हैं वो उनकी कास्ट के अंदर हैं। क्षेत्रीय के अंदर मतलब जो किंग, राजा वगैरह होते थे, उनसे रिलेटेड, उनकी जो फैमिली से जो रिलेटेड जो लोग होते थे, ठीक है, वो इसके अंदर मतलब इंक्लूड होते थे। और वैश्य के अंदर मतलब जो ट्रेडर्स थे, जो मतलब ट्रेड का काम करते थे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो काम करते थे, ठीक है, यानी वो इसके अंदर इंक्लूड होते थे। और शूद्र के अंदर क्या था, जो मतलब जो ऊपर के जो तीनों वंश थे, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, मतलब इनका काम करते थे ये, और मतलब इनको लोअर कास्ट समझा जाता था, और लोग मतलब इनकी मतलब इनको इतना अच्छा नहीं समझते थे। ठीक है, अगर हम मतलब स्टार्टिंग से अगर हमारे जैसे जो, और बिगनिंग में क्या होता था, अगर हम एशियन टाइम में देखते हैं कि जो हमारी जो कास्ट सिस्टम था, जैसे जो 4 पार्ट्स में डिवाइड था, तो उसी के अकॉर्डिंग मतलब उसके उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग ही उनके जो ऑक्यूपेशंस थे वो भी डिवाइड किए हुए थे। ठीक है, मतलब जैसे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि वो मतलब दूसरे जो ऑक्यूपेशंस हैं वो चूज़ कर सकें, उनके जो ऑक्यूपेशंस थे उनके बाय कास्ट, बाय हेरिडिटी उनको मतलब मिलते थे। लेकिन आज के टाइम में हम हैं, जो हमारे जो ऑक्यूपेशंस हैं वो हम अपनी मर्ज़ी से मतलब उसको चूज़ करते हैं। हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम मतलब जो हमें काम ठीक लगता है हम उसको बेटर वे में करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, जो मतलब कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको मतलब कोई भी वर्क है वो चूज़ करने की परमिशन होती थी, और उनका जो काम होता था वो हेरिडिटी होता था। ठीक है, और कोई भी पर्सन जो अपनी जो कास्ट है उसको लीव नहीं कर सकता था, उसका जो प्रोफेशन था, मतलब जो भी वो काम करता था उनकी मतलब कास्ट के अकॉर्डिंग, वो उसको छोड़ नहीं सकता था, चाहे उसके अंदर मतलब वो टैलेंट हो नहीं हो, उसको मतलब वो फॉलो करना पड़ता था। तो ये उस समय मतलब एक बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम थी लोगों के साथ, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब मतलब जो हमारी सोसाइटी उसमें काफ़ी चेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। और जो ये चेंजमेंट हुआ कैसे है, ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारा कास्ट सिस्टम था, जो भी कास्ट सिस्टम जैसे हमने पढ़ा कि जो हमारी सोसाइटी वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड थी, तो उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, जो हमने कास्टिज्म जो बनाया हुआ था उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है। तो उसके जो मेनली, वैसे तो देखो उसके काफ़ी इफ़ेक्ट होते हैं जो हमारी लाइफ को मतलब इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन जो मेन जो 3 फैक्ट हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो है सबसे फर्स्ट है हमारा डिवाइडेड नेशंस, कि जो कास्ट सिस्टम है वो किसी भी नेशंस को, किसी भी कंट्री को मतलब डिवाइड करता है। जैसे मान लो लोगों का जो उनका जो स्किल है, उनकी जो जो ऑक्यूपेशंस है उनको डिवाइड करता है। और मतलब जैसे उनमें कॉपरेशंस वगैरह की जो दूसरी कास्ट के जो लोग हैं, सेम कास्ट के जो लोग हैं ना, वो मतलब अपना कॉपरेशन दिखाते हैं, ब्रदरहुड दिखाते हैं, लेकिन जो दूसरी जो कास्ट के जो लोग हैं उनके साथ वो मतलब उस तरह का बर्ताव नहीं करते। तो इससे क्या होता है कि जो इंडिया के जो लोग हैं उनको मतलब पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो कास्ट सिस्टम है वो उनको पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है, जो मतलब किसी भी नेशंस के लिए बेनिफिशियल नहीं है। क्योंकि अगर अगर हम ऐसे कोई नेशन से अगर वो डिवाइड होता तो जो फ़ॉरेन जो इन्वेंशंस होते हैं उन पे अटैक करने की मतलब कोशिश करते हैं, उन पे अपना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब है मिजरेबल प्लाइट ऑफ द लो कास्ट, कि दूसरे से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर, कि जो लो कास्ट के जो पीपल्स हैं उनकी जो कंडीशन है वो बहुत प्लाइट होती है, मतलब बहुत दुखी होते हैं। उनके साथ मतलब इल ट्रीटेड बिहेव किया जाता है, उनको मतलब अनटचेबल कहा जाता है, उनको मतलब जो जॉब वगैरह है वो इतने अच्छे नहीं मिल पाते, उनको मतलब एज इट इज़ जो उनके मतलब एंसेस्टर्स, जो भी उनकी जो फैमिली के जो एल्डर पर्सन जो काम करते हुए आ रहे हैं उनको वही काम करने पड़ते हैं, वो इकोनॉमिकली वीक होते हैं, ठीक है। तो उनको मतलब वो फिर धीरे धीरे बैकवर्ड और पुअर होते जाते हैं, ठीक है। तो जो लो कास्ट के जो पीपल हैं उनको इनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। थर्ड क्या है, ऑब्स्टेकल टू कंट्री प्रोग्रेस, कि किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस के अंदर एक ये एज ए बैरियर काम करता है जो हमारा कास्ट सिस्टम है, मतलब उसको डेवलप नहीं होने देता, उसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता। क्योंकि जो लोग हैं वो कास्टिज़म्स के अंदर मतलब अपने आप को मतलब एक दूसरे से मतलब जैसे कास्टिज़म्स में वो अपना कंपेयर करने लग जाते हैं कि हम सुपीरियर हैं, दूसरे सुपीरियर नहीं हैं। और इससे क्या होता है कि जो हमारी नेशनल जो यूनिटीज़ होती हैं वो इतनी डेवलप नहीं हो पाती, और जो सोसाइटी वो डिफरेंट ग्रुप के अंदर डिवाइड हो जाती है। और इस वजह से जो लोग हैं ना वो अपना मतलब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो इंटरेस्ट है उसको छोड़ के जो सोसाइटी में जो कास्टिज़म्स हैं उस इंटरेस्ट के अंदर उसमें इंटरेस्ट लेते हैं वो। तो इससे क्या होता है कि कोई भी जो कंट्री है वो इतना डेवलप नहीं कर पाता, और जो लोग हैं वो नैरो माइंडेड हो जाते हैं, और जो मतलब किसी भी कंट्री के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। जो मेजोरिटी के जो पीपल्स होते हैं वो मतलब ने उस मेजोरिटी का मतलब गलत उसका रॉन्ग मिसयूज़ करते हैं, ठीक है। और जो माइनॉरिटीज़ के जो पीपल्स हैं मतलब जो संख्या में कम है वो फिर मतलब धीरे धीरे बैकवर्ड होते जाते हैं, और उनकी मतलब जो प्रोग्रेस है वो बिल्कुल ही नील हो जाती है, ठीक है। तो ये मतलब उसके सोशल जो हमारी जो सोशल जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर जो कास्टिज़म्स के इफ़ेक्ट हैं। अब है हमारा रोल ऑफ सोशल रिफॉर्मर, कि जो ये कास्टिज़म है, जो कास्ट है जो हमारी सोसाइटी में, इसके अंदर जो सोशल रिफॉर्मर हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंट है, मतलब वो कैसे इस सिचुएशन को उन्होंने मतलब बाहर निकालने की कोशिश की है, ठीक है। वो हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगी उसके अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।